और बहुत सारे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिली कि यार दो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टीज ने मिलकर एक पार्टी बनाई है, तो लोग हमारी तरफ आने भी लगे। और जो काफी लोग जो मायूस होकर बैठ गए थे, यानी इवन सोवियत यूनियन के बहरान से पहले जो लोग बैठ गए थे, वो भी दोबारा सरगर्म होने लगे और वो पार्टी की तरफ आने लगे। अब इस दौरान अचानक हमारे दो बंदे जो इनएक्टिव थे, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी में होते थे, उनको हमने एक्टिव किया। जैसे मैंने जिक्र किया कि जो बैठ गए थे वो भी सरगर्म होने लगे। उसमें दो बंदे, एक फैसलाबाद से, एक इस्लामाबाद से, इन दोनों को हमने सरगर्म किया और उनको हमने नेशनल काउंसिल में ले लिया। मेरे ख्याल में एक तो फोर्थ हो चुका है, एक जिंदा है, लेकिन ये तारीख का ऐसा है तो नाम मैं इस वजह से बताना चाहता हूँ। अजीज नाम था फैसलाबाद का बंदा, और उसे उर्फे आम में कहा जाता था अजीज मोटा। और दूसरा जहूर, जो NIH इस्लामाबाद में यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा, और उर्फे आम में वो पहचाना जाता था जहूर मानसरवी। इन्होंने एक मूव चलाई कि अब पार्टी को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, 2 टायर सिस्टम पार्टी चलाई जाए। फैसलाबाद में इजलास हुआ, हमारे मजदूर किसान पार्टी के दोस्त थे, नेशनल काउंसिल के मेंबर, उसकी कोई फैक्ट्री थी कपड़े की, वहां पर यह इजलास हुआ। वहां इन्होंने ये तजवीज रखी कि कम्युनिस्ट पार्टी को अंडरग्राउंड रखते हैं, मजदूर किसान पार्टी को ओवरग्राउंड रखते हैं। ये जमाना है 97 का। मैंने इख्तलाफ किया, कामरेड मौला बख्श ने इख्तलाफ किया, हमारे कामरेड मंसूर सईद वो इस पर राजी हो गए। और मीटिंग में रेजिस्ट करने वाला मैं एक रह गया और दूसरा कामरेड मौला बख्श। मंसूर सईद ने दोस्तों से कहा कि ठीक है, आप ये फैसला कर लें, काजी को मैं मनवा लूंगा। मीटिंग खत्म हो गई, मैं वापस गया, कामरेड नाजिश को रिपोर्ट की। कामरेड नाजिश अक्सर मीटिंगों में शरीक नहीं होते थे। कराची में जब हॉस्पिटल में थे, ओजा में, तो वहां मीटिंग करते थे तो वो शरीक होते थे। उनको बताया, उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल गलत बात है। अभी तो वो कल्चरली मजदूर किसान पार्टी अलग खड़ी है, कम्युनिस्ट पार्टी अलग खड़ी है, वो एसिमिलेशन ही नहीं हुई, और अभी से आप इसको दो हिस्सों में बांट देंगे तो वो फिर बैक टू दी पवेलियन, मजदूर किसान पार्टी वाले मजदूर किसान में, कम्युनिस्ट पार्टी वाले किसान कम्युनिस्ट पार्टी में चले जाएंगे। दूसरी जो कामरेड नाजिश ने बात की वो बड़ी आम थी। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी यकायक गायब हो जाए और तुम, अच्छा वहां यह भी तजवीज आई कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी उसका सेक्रेटरी जनरल कामरेड मंसूर सईद या इमाम अली नाजिश होंगे, और जो ओपन मजदूर किसान पार्टी होगी उसका प्रेसिडेंट अफजल खामोश होगा और उसका जनरल सेक्रेटरी इमदाद काजी होगा। तो उन्होंने कहा कि इमदाद काजी जो आज तक अपनी पहचान बना चुका है कम्युनिस्ट पार्टी की, मौला बख्श जो पहचान बना चुका है कम्युनिस्ट पार्टी की, सूफी खालिक की पहचान है कम्युनिस्ट पार्टी की, अब ये ओवरग्राउंड पार्टी में चले जाएंगे। तो आपसे लोग पूछेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी कहां गई? क्या आपने भी बाकी पार्टियों की तरह समझा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, या आप वहां कहेंगे नहीं वो हमने तो अंडरग्राउंड कर दी है? तो उन्होंने कहा ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हमने आइंदा इजलासों में ये बात रखी। इस दौरान CPI की कांग्रेस के लिए हमें दावतनामा आया, तो इंडिया जाने लगे। तो तय हुआ कि मंसूर सईद, गुलाम नबी कल्लू और इमदाद काजी जाएंगे अटेंड करने। हमारे पास इनविटेशन आया जो जनरलाइज था कि कम्युनिस्ट पार्टी की CPI की कांग्रेस हो रही है, CPP को दावत दी जाती है। तो कामरेड गुलाम नबी कल्लू से हमने कहा कि आप पहुंच जाए, मैं भी आ रहा हूं, तो वहां से इकट्ठे जो है हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। तो कामरेड गुलाम नबी कल्लू यहां पहुंच गए। बाद में पता चला कि एम्बेसी वाले कहते हैं कि बाय नेम इनविटेशन होना चाहिए, तो हमने उनको लेटर भेजा। कामरेड कल्लू 5 दिन रहने के बाद वापस चला गया फैसलाबाद। जब मैं वहां से चला, वो ईमेल निकाल कर वीजा के लिए, तो कल्लू साहब से रब्ता किया, उन्होंने कहा नहीं तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है,
मुझे इतने दिन इस्लामाबाद में बिठा के और अब तुम आ रहे हो, तो मैं तो नहीं चलूंगा। हम परेशान हो गए, मंसूर सईद और हम यहाँ बैठे हुए हैं। अफजल खामोश को बुला लिया हमने कि भाई कल्लू साहब नाराज हो गए, ये अब क्या करें। उन्होंने बात की कल्लू साहब से, कल्लू साहब ने इनकार किया कि नहीं, ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले साजिश कर रहे हैं कि मजदूर किसान के किसी बंदे को नहीं ले जाना। हमने खामोश से कहा कि यार आप तैयारी कर ले, हम फौरी तौर पर आपका इनविटेशन मंगाते तो आप चले। उन्होंने कहा कामरेड, मैं इस वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं आपको इजाजत देता हूं, आप दोनों जाए, हमारा एतमाद है। उन्होंने लेटर लिखा, दस्तखत किया, वो हमने एम्बेसी में सबमिट किया, हम चले गए, वापस आ गए। ये 98 की बात है। तो वहां पहुंचने के बाद सीपीआई वालों से हमारी बात हुई हेडक्वार्टर में। तो उन्होंने पूछा कि ये मर्जर क्यों किया है। तो हमने कहा ये ग्राउंड्स थे। उन्होंने कहा चलो ये आपके मुल्क का मसला है, लेकिन ये इस तरह के मर्जर चलते नहीं है। तो हमारे साथ ताल्लुकात फ्रेटर्नल है कम्युनिस्ट पार्टी के, बाकी जो है चीजें आप जिस तरह चलाते वो आप जाने। वहां फिर सीपीएम की भी दावत मिली, वो भी अटेंड किया। तो कामरेड नाजिश ने मुझे कहा था कि कामरेड बर्दन और कामरेड हरकिशन सिंह सुरजीत से तुम बात करना कि हमारी पार्टी के अंदर ये 2 टायर सिस्टम की बात हो रही है, आप इस बारे में क्या राय देंगे। तो मैंने कामरेड बर्दन से तो बात की, तो उन्होंने कहा कि यार आपके हालात का मुझे पता नहीं है, जिस तरह आप मुनासिब समझे करें। कामरेड सुरजीत से कहा, मैंने कहा कामरेड नाजिश ने कहा आपकी राय चाहिए। तो उन्होंने कहा यार आपने मर्जर ही गलत किया है। सीपीआई और सीपीएम हम इतने अरसे से इकट्ठे चल रहे हैं, 75 से 23 साल हो गए हैं, हमने मर्जर नहीं किया, क्योंकि उस पार्टी की उठान ही अलग किस्म की है, हमारी उठान अलग किस्म की है। ये अंदर झगड़े होंगे, चल नहीं पाएगा आपका मामला। लेकिन ठीक है आपने चला है। ये 2 टायर सिस्टम के एक पार्टी अंडरग्राउंड होगी तो आज के हालात में कुल्ली तौर पर कोई पार्टी अंडरग्राउंड नहीं रखी जा सकती। आज दुनिया टेक्निकली ऐसी जगह पर पहुंच चुकी है कि आप उससे बच नहीं सकते। आपकी स्टेट जितनी जालिम है, कहीं ये तस्वर न कर लें कि इन्होंने मासेस में काम करने के लिए ये अपना सेक्शन रखा है और बाकी पार्टी गोरिल्ला जंग की तैयारी करने जा रही है। तो ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात होगी। तो आप ये तो कर सकते हैं कि चंद लोग आप अंडरग्राउंड रखें, जिनको ओवरग्राउंड आने न दें, आम पब्लिक गैदरिंग्स में उनको आने न दें, और बाकी जो है आपको काम खुली तौर पर करना चाहिए। ये 2 टायर सिस्टम का जमाना अब नहीं है। ये जब वहां से वापस आए तो हमारी कांग्रेस थी मदनी में, चारसदा में। वहां गए तो हमें हैदराबाद में ही पता चला कि इन्होंने बड़ी कंपेन चलाई है कि पार्टी का नाम मजदूर किसान पार्टी रखा जाए और अंडरग्राउंड जो है कम्युनिस्ट पार्टी रखी जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी, कामरेड नाजिश ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ सीरियस रवैया का अंदाजा इससे करो कि मैं जो हिलजुल नहीं सकता, कहते हैं इसको सेक्रेटरी जनरल बनाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी का।